नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया आज आपके लिए लेकर के आया हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में आपके लिए आओ करें और सीखें हिंदी कक्षा 3 से 5 तक की जो अभ्यास पुस्तिका है उसका अभ्यास आज हम करके देखेंगे इसमें। और आपको हम बताएंगे कि इसमें कैसे आपको इसकी अभ्यास पुस्तिका और वर्कबुक इसको भरना है ना। तो ये सत्र 2022-23 के लिए है। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक है और सीखने का स्तर 1 व 2 हेतु यह है। तो आइए इसमें हम देखते हैं अभ्यास नंबर 60 से आगे का अभ्यास नंबर 69 तक का अभ्यास हम इसमें करेंगे। इसमें गतिविधि का नाम है उल्टा पुल्टा, है ना। गतिविधि अभ्यास में आपकी कविता दी गई है और कविता का इसमें सस्वर वाचन आप लोगों को करना है ना। शिक्षकों के द्वारा सस्वर वाचन आपको करवाया जाएगा। तो आइए कविता पढ़ते हैं। इसमें है घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे, दिन दहाड़े देखो कोई ऊँघ रहा है, आंखें मीचे चादर नीचे, खर खर कर रहा है खुली रसोई दिखे न कोई, भरे पतीले चने रसीले, उल्टा मटका देकर झटका, जो कुछ कर पाओ चट कर जाओ, है ना। तो ये है आपकी कविता। अब इसमें आगे हम अभ्यास देखते हैं कि अभ्यास आपका 61 है और अभ्यास 61 में आपको दिया गया है कि लिखिए कौन सा पशु पक्षी क्या खाता है ना। आपके सामने नाम दिया गया है जैसे गाय, बकरी, चिड़िया, और इनके बारे में आपको लिखना है कि कौन सा पशु और कौन सी पक्षी क्या क्या खाते हैं। तो देखो गाय, गाय के सामने हम लिख देते हैं घास, गाय घास खाती है। ऐसी बकरी घास और पत्तियां खाती हैं। चिड़िया दाना चुगती है ना। बिल्ली दूध पीती है, खाना रोटी ये सब खाती हैं। तो हम इसके सामने ऐसा लिख सकते हैं। खालिस्तान में आपको ये सब लिखना है। हाथी के बारे में दिया गया है तो हाथी पेड़ की पत्तियां खाता है ना। तो ये आपको लिखना है। जैसे शेर मांस खाता है, बंदर फल खाता है, अनाज खाता है ना। तो इस बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। खालिस्तान में आपको इस टाइप से भरना है। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास नंबर 62, है ना बच्चों। अभ्यास नंबर 62 में दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर इनके नाम लिखना है। तो बच्चों आपको यहाँ पे चित्र देखना है और क्या है चित्र में उसका नाम यहाँ पे खालिस्तान में आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए दवाई दिख रही है ना आपको, तो यहाँ पे आप दवाई लिख दीजिए या औषधि लिख दीजिए, है ना। उसके बाद देखिए आपको क्या दिख रहा है, बिस्किट का पैकेट दिख रहा है ना। बिस्किट का पैकेट है चित्र में, तो आपको यहाँ पे बिस्किट लिखना है बच्चों। उसी प्रकार से देखिए तीसरे चित्र में हम देखते हैं क्या है, कद्दू है ना। कद्दू सभी जानते हैं, सभी खाए होंगे। तो कद्दू का चित्र बना हुआ है तो आपको खालिस्तान में यहाँ पे कद्दू लिखना है, उसका नाम लिखना है। फिर देखिए कुरकुरे का पैकेट है, सभी खाए हो दुकान से खरीद के, है ना। तो यहाँ पे कुरकुरे का पैकेट दिया गया है तो आपको नीचे इसका नाम लिख देना है। ऐसे ही आपको यहाँ पे साबुन की टिकिया दी गई है। तो देख रहे हो सभी लोग, साबुन की टिकिया का चित्र दिया गया है। आपको यहाँ पे साबुन नाम लिख देना है ना। इसके बाद देखिए अभ्यास नंबर 63 देखते हैं। अभ्यास नंबर 63 में क्या दिया गया है आपके लिए, तो नीचे लिखी पंक्तियाँ बोलें और सही या गलत का निशान लगाना है ना। नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, है ना, कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें आपको देख के बताना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहला वाक्य है बच्चा पढ़ रहा है, तो हाँ बच्चा पढ़ता है, ये सही है। फिर दूसरा वाक्य दिया गया है बंदर पेड़ पर रहता है, तो हाँ बंदर पेड़ पर रहता है, तो इसमें आपको सही का निशान लगाना है। फिर तीसरा दिया है गाय जंगली जानवर है, तो नहीं, इसमें गलत का निशान लगाएंगे क्योंकि गाय जंगली जानवर नहीं है। चौथा दिया है शेर पालतू जानवर है, तो आप सभी जानते हैं शेर पालतू जानवर नहीं है, तो यहाँ भी आपको गलत का निशान लगा देना है। फिर खरगोश गाजर खाता है, तो हाँ खरगोश गाजर खाता है, सभी ने देखे ना खरगोश गाजर खाता है, तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है। फिर उसके आगे दिया है मोर नाचता है, तो सभी को पता है मोर नाचता है ना, जंगल में बारिश होती है, वर्षा होती है, तो मोर नृत्य करता है, नाचता है ना। तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है। इसी प्रकार देखिए अगला दिया है बिल्ली दूध पीती है, तो हाँ बिल्ली दूध पीती है ना। सभी के घरों में देखे होंगे दूध रखा रहता है तो बिल्ली आकर पी जाती है, तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है। इसके बाद गिलहरी घास खाती है, तो हाँ गिलहरी घास खाती है। गाय दूध देती है, तो सही का निशान लगाना है, हाँ गाय दूध देती है। तो इस प्रकार से ये आपका अभ्यास नंबर 63 समाप्त हुआ। अब हम अभ्यास नंबर 64 देखते हैं कि अभ्यास नंबर 64 में आपके लिए क्या दिया गया है। तो अभ्यास नंबर 64 में दिया गया है नीचे दिए गए कार्यपत्रक को श्यामपट्ट पर बनाकर चित्र से वर्णों का मिलान करना है ना। क्या करना है, वर्णों का मिलान करना है। तो चित्र में दिया गया है, देखो क्या दिया गया है, एक कार्यपत्रक दिया गया है। कार्यपत्रक मतलब ये जो घेरा दिया गया है इसको कार्यपत्रक बोलते हैं ना। इसमें देखिए चित्रों से मिलान करना है। तो ये देखो ये कौन सा चित्र है, ये मटर का चित्र है, तो इससे म को मिलान कर दीजिए और यहाँ नाम लिख दीजिए मटर, है ना। उसी प्रकार से देखिए ये कौन सा चित्र है, ये बंदर है, बंदर को ब से मिलान कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए बंदर। उसी प्रकार देखिए
तीसरा चित्र दिया गया है आपके सामने सीढ़ी का। ये क्या है, सीढ़ी बनी हुई है और यहाँ पे स है, सीढ़ी का स से प्रारंभ होता है, तो यहाँ पे आपको सीढ़ी नाम लिख देना है। उसी प्रकार देखिए नल का है और यहाँ नल का चित्र बना हुआ है, सभी जानते हैं नल बना है, तो यहाँ पे आपको नल लिख देना है ना। इसी प्रकार से ये आपका अभ्यास नंबर 64 समाप्त हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि चक्री में बने चित्र के नाम पर गोला लगाएं। श्यामपट्ट पर विशेषकर उन विद्यार्थियों को बुलाएं जिन्हें चित्रों को पहचानने और नाम बताना उनको नहीं आता है ना, यानी जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको चित्र देखकर ये बताना नहीं आता कि ये किस चीज़ का चित्र है, उनको ये कार्य करवाना है। तो देखिए आपके सामने इस घेरे में कौन सा चित्र है, फल है, बहुत सारे फल रखे हुए हैं। तो फल कौन से वर्ण से प्रारंभ होता है, फ से, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्ण लिखे हैं, फ ह न स, है ना। तो आपको फल फ से प्रारंभ होता है, तो फ वर्ण में आपको गोला लगाना है। इस प्रकार से आप फ वर्ण में गोला लगा दीजिए। इसी प्रकार देखिए दूसरे चित्र में आपके सामने घर का चित्र है और आपके सामने नाम लिखा है घर, जग, नहर, है ना। तो आपको जो जहाँ जहाँ घर लिखा है वहाँ पे आपको गोला लगा देना है। इसी प्रकार से तीसरे चित्र में देखिए क्या बना है, जग बना है और आपके सामने बहुत से नाम लिखे हैं, कप, मटका, नहर, है ना। तो आपको जहाँ जहाँ जग लिखा है, जहाँ पे जग लिखा हुआ है वहाँ आपको गोला लगाना है। तो 2 जगह जग लिखा है, हमने 2 जगह यहाँ पे गोला लगा दिए। इसी प्रकार देखिए अगला चित्र है, सॉरी अगला अभ्यास है हमारा 65, अभ्यास नंबर 65। इसमें क्या दिया गया है, चित्र का नाम लिखें। देखो ये कौन सा चित्र है, सूरज बना हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, सूरज लिख देना है। दूसरा चित्र क्या है, यहाँ आपके सामने सीढ़ी है, तो आपको यहाँ पे सीढ़ी लिख देना है खाली स्थान में। इसी प्रकार से तीसरा चित्र है आपके सामने कौवे का, है ना। कौन क्या है, ये कौवा है, सभी जानते हैं, सभी ने देखे होंगे कौवा, तो यहाँ पे आपको कौवा लिख देना है। इसी प्रकार से आपके सामने अगला चित्र है घोड़े का, तो आपको खाली स्थान में घोड़ा लिखना है। इसी प्रकार से अगला चित्र बकरी का है, तो आपको खाली स्थान में बकरी लिखना है। अभी आते हैं हम अभ्यास नंबर 66 में। अभ्यास नंबर 66 में दिया गया है, नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो, है ना। तो प्रश्न क्या है, 2 मिठाइयों के नाम लिखना है। तो 2 मिठाइयों के कोई भी 2 मिठाई जो आपको पसंद होगी उनके नाम आप लिख दीजिए। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे जलेबी है और गुलाब जामुन हमने लिख दिया है। इस प्रकार से आपको जो भी मिठाई पसंद है आप उनके नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, आपने किन्हीं 2 मित्रों के नाम बताना है आपको, है ना, और उनके नाम लिखना है। तो जैसे आपके जो भी मित्र होंगे, आपके जो दोस्त होंगे, उनके नाम आपको यहाँ पे लिखना है ना बच्चों। जैसे हमने लिखा है महेश, रमेश। इसी प्रकार से आपके जो भी दोस्त हैं जिनके साथ आप खेल खेलते हैं उनके नाम है यहाँ पे आप लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, 2 पसंदीदा सब्जियों के नाम लिखिए। आपको जो भी सब्जी पसंद आती होगी, भटा, गोभी, आलू, है ना, इस प्रकार की जो भी सब्जियां हैं जो आपको बहुत पसंद है उनके आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि 2 जानवरों के नाम लिखना है। तो आपको कोई भी 2 जानवर जो आपको अच्छे लगते हो, पसंद हो, उनके नाम लिख दीजिए। जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, इस प्रकार से आपको जो भी पसंद है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अभ्यास नंबर 67 हम देखते हैं 67। इसमें क्या है कि हमें क्या भाए, है ना। यहाँ पे क्या है, कुछ नाम दिए गए हैं, मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाएंगे, ऐसा लिखा है और कुछ नाम दिए हैं ना। तो आपको जो जो चीज़ पसंद है उसको आप मज़े से खाएंगे वाले बॉक्स में लिखना पड़ेगा, आपको लिख दीजिए। और खाना पड़ेगा मतलब आपको पसंद नहीं है लेकिन खाना पड़ेगा, इस टाइप से, तो उस बॉक्स में आप वो नाम लिख देंगे। जैसे समोसा, आलू, दाल, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है फिर भी आप खाना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल नहीं खाएंगे, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो आप बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो आप बिल्कुल नहीं खाएंगे वाले बॉक्स के नीचे वो नाम को लिखना है आपको। जैसे करेले की सब्जी हो गया, और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो पसंद नहीं है उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ऐसे ही आपके सामने अब अभ्यास नंबर 68 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखना है। समान तुक मतलब जैसे कि नल लिखा है तो नल का समान तुक जल होगा, नल, जल, है ना। फिर माला लिखा है, माला का ताला लिख दीजिए, है ना। सैर का खैर लिख दीजिए, है ना। खेल का रेल लिख दीजिए, चोर का चोर लिख दीजिए। इस प्रकार ये क्या हुआ, समान तुक वाले शब्द हुए, तो इनको आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद हम अभ्यास नंबर 69 यानी 69 देखते हैं, जिसमें क्या है, चित्र देखकर उनके नाम लिखना है। ये चित्र क्या है, कबूतर का चित्र है, सभी ने देखे हो कबूतर, है ना बच्चों, देखिए ना आपने। तो यहाँ पे आपको कबूतर का नाम लिख देना है। इसी प्रकार देखिए उल्लू का चित्र है, सभी जानते हैं, तो यहाँ पे आपको उल्लू लिख देना है। फिर क्या है, ये अनानास है ना, तो आपको यहाँ अनानास उसका नाम लिखना है, फल है ना। फिर ये क्या है, मूली है, सभी ने खाए हो तो देखे भी हो, है ना, खेत में उगती है मूली,
तो यहाँ पे आपको मूली ऐसे यहाँ पे नाम लिख देना है मूली। फिर ये क्या है देखो आलू है ना, सभी जानते हैं आलू है, तो यहाँ पे आपको आलू ऐसा यहाँ पे नाम लिख देना है। तो ये आपके वर्कबुक समाप्त हुई। और इसके आगे हम देखते हैं अगला क्या है कि अब इन शब्दों के पहले और आखिरी अक्षर से अलग अलग शब्द बनाकर लिखे, है ना। कबूतर लिखा है तो कबूतर का पहला अक्षर क्या है, क है ना। आखिरी अक्षर क्या है, रा है। तो अपन कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कबूतर का पहला अक्षर का है तो का से कोई शब्द बना दो, जैसे करतब हो गया, करेला हो गया, है ना। रा से कोई शब्द बना दो, आखिरी अक्षर रा है तो कबूतर का पहला अक्षर क्या है, का है, तो का से हमने क्या शब्द बना दिए, करतब बना दिए। फिर करेला बना दिए, आखिरी अक्षर क्या है, रा है, तो रा से जैसे रस्सी बना दिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सभी अक्षरों के पहला और आखिरी अक्षर से कोई शब्द बनाना है। जैसे उल्लू का पहला अक्षर ऊ है तो उड़ान बन गया, है ना, उड़ना बन गया, है ना। और उल्लू में आखिरी अक्षर ला है तो ला से जैसे लहसुन लिख दिया हमने, ला से कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं, है ना, जो भी आपको याद हो। जैसे फिर तीसरा है अनानास, तो अनानास से आ से बच्चों हमने क्या लिखा, अनार लिख दिया, है ना बच्चों। फिर अनानास का आखिरी का अक्षर क्या है, सा है, तो सा से क्या लिख दिया, सफल लिख दिया, है ना। फिर आ से हमने अदरक लिख दिया। इस प्रकार से आ और सा से आपको शब्द बनाना है। मूली में देखो माँ और ला है तो माँ से आपको मछली बन गया, ला से लकड़ी बन गया, फिर माँ से मगर बन गया। इस प्रकार से आपको शब्द बनाना है। आ में देखिए आ और ला है तो अचार बन गया, है ना, आम बन गया, है ना, ललक बन गया। इस प्रकार से आपको ऐसे शब्द बनाकर इसमें लिखना है। तो ये आपके अभ्यास 60 से लेकर 69 तक आज हमने कराए और ये अभ्यास आपके समाप्त हुए। इसके आगे के अभ्यास के लिए अगली वीडियो देखिए, और इसके पहले के अभ्यास मैंने इसके पहले की वीडियो में करवाया है, तो उन वीडियो को भी आप इसमें देखिए। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।